तख्ता पलट, कभी हंगामा। आरसीए में जारी है पदाधिकारियों का ड्रामा। आरसीए बनी मारपीट अकेडमी। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग बुलेटिन में। मैं हूं अनामिका पांडे। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को एक और बड़ा झटका लग गया है। अब उन्हें अविश्वास प्रस्ताव लाकर राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ और तोड़फोड़ भी की गई, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर आरसीए में यह सब क्यों हो रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। आरसीए विवादों से बाहर कब निकल पाएगा, ये कहना जरा मुश्किल हो चला है, क्योंकि पिछले लंबे समय से आरसीए गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई में उलझा रहा है और आने वाले दिनों में इसके खत्म होने के संकेत भी नहीं दिखाई देते। मौजूदा परिस्थितियों में एक बार फिर से आरसीए का माहौल बेहद गर्म है, क्योंकि आरसीए के प्रेसिडेंट ललित मोदी को करारा झटका लगा है और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ललित मोदी को आरसीए से बाहर कर दिया गया है। प्रस्ताव में 17 जिला संघ सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट किया, जबकि 13 सदस्य वोटिंग के लिए पहुंचे ही नहीं। वहीं सिर्फ एक सदस्य ने मोदी के पक्ष में वोट किया। मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हालात काफी बिगड़ गए। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग को लेकर मोदी समर्थक और मोदी विरोधियों में झड़प हुई। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई और बसों में तोड़फोड़ की गई। आपको बता दें कि मोदी विरोधी गुट अमीन पठान ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिसके बाद से ही हंगामा शुरू हो गया था। मामले को लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल देखी जा रही है। कोई प्रस्ताव पर संतोष जाहिर कर रहा है तो कोई नाराजगी। ललित मोदी की अपन बात करें, चाहे आपके अमीन पठान की बात करें, ये सब भारतीय जनता पार्टी के थे। और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से अभी जो मामला चल रहा है ललित मोदी के साथ में, मुझे बहुत गहरी साजिश लग रही है। उस गहरी साजिश के पीछे इन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का हाथ है। राजस्थान क्रिकेट के लिए ये शुभ संकेत है कि ऐसा जो वर्चस्व था इनके प्रकार काबिज रहना, करोड़ों के जो लेन देन थे, करोड़ों के जो बजट थे, उनका दुरुपयोग करना, वहीं ऐश करना, इस प्रकार के जो हथकंडे थे उन पर थोड़ी बहुत चेक लगने का ये प्रयास है। मैं इसको राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों के लिए और क्रिकेट संघ के लिए अच्छा मानता हूँ। हालात को देखकर ये लगता है कि हाल फिलहाल आरसीए के अंदर चल रही तनातनी खत्म नहीं होने वाली। तो सवाल उठता है कि इन परिस्थितियों में खिलाड़ियों का भला आखिर कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो राजस्थान क्रिकेट एकेडमी पर लगातार जो विवाद है वो गहराता जा रहा है और सुलझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बाद भी विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जैन हमारे साथ है, अधिवक्ता हैं राजस्थान हाईकोर्ट के। राजेंद्र सिंह राठौड़ हैं, वाइस प्रेसिडेंट है आरसीए के। इसके अलावा राजकुमार माथुर हमारे साथ जुड़े हैं, आयोजन सचिव हैं आरसीए के। हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजेंद्र सिंह राठौड़ जी से करूंगी, वाइस प्रेसिडेंट है आरसीए के। राठौड़ जी, क्या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा आरसीए में? जिस तरीके से हालात निकलकर सामने आ रहे हैं उससे कुछ लगता तो नहीं है ऐसा? नहीं, सब कुछ ठीक होने के चांसेस अभी नहीं लगते हैं। क्यों कि मैं आगे बोल देता हूं। उसका कारण यह है कि कल जो अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ उसके अंदर 23 आदमी प्रेजेंट बताए गए। 18 आदमी वैलिड वोटर थे और 5 आदमी ऐसे थे जिनका वोट नहीं था, बक्से में बंद होना था। तो यदि 23 आदमी का कोरम मानकर और सब मीटिंग की जाती है तो उसके अंदर उनको अविश्वास पास कराने के लिए 18 वोट चाहिए और आमीन पठान जी को 17 वोट मिले। 18 में से एक वोट जो है वो विपक्ष में गया। तो इस तरह से जो न्यायिक प्रक्रिया थी, हाईकोर्ट के आदेश थे, उसके मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने कैसे पास कर दिया, ये समझ के बाहर की बात है। राजकुमार माथुर जी, सवाल लगातार उठ रहे हैं, ऐसा क्यों किया गया? आखिर क्यों एक गुट को वोट नहीं करने दिया गया? नंबर 1 तो ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का विषय नहीं है। नंबर 2,
कोई भी संस्था जब चलती है तो वो इंडिया के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो खेल से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। आफ्टर 60 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस देश में एक सिस्टम डेवलप हो गया। हम लोग उस सिस्टम से क्यों नहीं चलना चाहते? अगर हम सिस्टम से डिससेटिस्फाइड हैं, देन वी शुड गो टू द कोर्ट। सिस्टम से कौन नहीं चल रहा है राजकुमार जी? कौन नहीं चल रहा है सिस्टम से? I meant to say, if anybody is not satisfied with the system, then he should rush to the court. Some people have rushed to the court, और उसके बाद कोर्ट ने एक सिस्टम बना दिया कि नो, आप 13 मार्च के पहले वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस करिए। आप सिस्टम की बात कर रहे हैं राजकुमार जी, आप सिस्टम की बात कर रहे हैं। मारपीट किसने की? किसने रोका ललित मोदी गुट को? कहां हुई मारपीट? आपको मालूम नहीं है? स्टेडियम राजस्थान का तस्वीरें हमारे सामने है राजकुमार जी, तस्वीरें हमारे सामने है। इशू है, वी आर नॉट कंसर्न्ड, नोबडी इज कंसर्न्ड विद दैट। आप कह रहे हैं मारपीट कहां पर हुई है? तस्वीरें हमारे सामने है, मारपीट हुई है, तोड़फोड़ हुई है, अम्बेडकर नगर के पास मारपीट हुई है। ओके, हमको तो इसलिए मालूम है नहीं कि हम तो अंदर थे स्टेडियम के अंदर, और अपना करीब 50 बीघा का स्टेडियम है, सवाई मानसिंह स्टेडियम, उसके अंदर तो कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं साहब। बाहर क्या हुआ है इस पर मेरा कमेंट करना उचित नहीं रहेगा, बिकॉज आई हैव नॉट प्रेजेंट देयर, आई हैव नॉट सीन एनीथिंग, आई हैव गॉन थ्रू विद द पेपर्स ओनली। अच्छा ठीक है, आप बहुत इनोसेंट हैं। मुझे ये बताइए, आरसीए के बाहर भी बहुत हंगामा हुआ है, क्या वो आपकी नॉलेज में है? पढ़ा ना साहब अखबारों में, आज अखबारों में पढ़ा है ना। आप अंदर थे तो बाहर क्या हो रहा आपको पता नहीं चला? कैसे पता चलेगा? हम जिस जगह पे जहां हंगामा आज अखबार में बताया गया है, वहां से हम करीब 1.5 किलोमीटर अंदर थे एकेडमी में। जिस डिस्टेंस पे वोटिंग हो रहा था वो 1.25 किलोमीटर अंदर है। ठीक है, और मैं एक बात पूछने जा रहा हूं सबसे, इस आपके प्रभावी चैनल के माध्यम से, कि भाई हाई कोर्ट ने कह दिया 11 मीटिंग करो, वहां मतदान करो, तो करो ना, इसमें हमारा क्या लेना? पूरा तख्ता पलट कर दिया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, किस तरीके से हंगामा हो रहा है सबके सामने है, और आप कह रहे हैं ये हंगामा नहीं है। कैसे आप इस बात को वाजिब ठहरा सकते हैं राजकुमार? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हंगामा नहीं है, लेकिन स्टेडियम के अंदर कहां हुआ? आप ही तो पूछ रहे हैं हंगामा कहां हुआ? आई एम कंसर्न विद स्टेडियम प्रेमिसेस, जहां पे मतदान हुआ है वहां कोई हंगामा नहीं हुआ। ठीक है, और स्टेडियम करीब 4-5 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, जहां इंटरनेशनल मैचेज होते हैं, उसके बाहर अगर कुछ हुआ है तो उसके लिए तो हाउ वी आर कंसर्न विद दैट, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड धर्मेंद्र जी, ऑफिसर। राजकुमार जी मैं आपके पास वापस आऊंगी। धर्मेंद्र जी, अब क्या लगता है, क्या परिस्थितियां बन रही है आरसीए में, क्या कुछ हो सकता है आने वाले समय में? आने वाले समय में आरसीए के अंदर ये जो मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हुई थी इनकी, वो कोर्ट ऑर्डर से हुई थी। अब जो भी पक्ष इसमें से हारा जीता, जो भी हंगामा हुआ, वापिस से कोर्ट में जाएगा। हमारे यहां राजस्थान के अंदर जो एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के अंदर जो प्रोसीजर दे रखा है, उस प्रोसीजर से हटके इसमें कार्रवाई हुई, और कोर्ट ने एक ऑब्जर्वर बैठाया वहां पे स्पोर्ट्स काउंसिल का, उसकी रिपोर्ट और वहां पे उपस्थित सदस्य बाकी लोगों को देख के कोर्ट में जो भी कोर्ट केस जाएगा, कोर्ट तय करेगी इस मुद्दे पे कि आगे क्या होगा और पदाधिकारियों की क्या स्थिति रहेगी, ये आगे चल के होगी। बात यहां पे ये है कि इन्होंने कहा कि 23 व्यक्ति थे और 23 व्यक्तियों के हिसाब से 18 वोट होने चाहिए थे। 2/3 मेजोरिटी, 3/4 मेजोरिटी का पोजीशन होना चाहिए आरसीए के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और उसके हिसाब से 23 के हिसाब से 18 आते हैं। और जो अखबारों में पड़ा उसमें 17+1 है, एक नेगेटिव में पड़ा है और 17 पॉजिटिव में पड़े हैं, और 5 वोट विवादास्पद है, सीलबंद है, वो भी विवादास्पद। अब इसमें एक विशेष बात यह है कि जिस भी विवादास्पद, ये बने क्यों विवादास्पद, वो कोरम पूरा नहीं होता। नहीं, मैं जो लीगल है, जितनी मेरे को जानकारी है कानून के हिसाब से, मैं वो बताना चाहता हूं जी। इसमें 5 वोटों के लिए जो विवादास्पद थे, वो केवल इलेक्शन के लिए 5 वोट सीज किए गए थे। धर्मेंद्र जी रोकना चाहूंगा आपको मैं। बहुत संक्षेप में एक बात और जानना चाहती हूं कि ललित मोदी की याचिका खारिज कर दी गई है, नए सिरे से अपील करने की बात की गई है, अब इसमें आगे क्या कुछ हो सकता है? वो जो याचिका खारिज नहीं की गई है, वो एक एप्लीकेशन लगी थी मेरा जितना ख्याल है, और उसमें कोर्ट ने ये कहा कि एप्लीकेशन जो केस खत्म हो चुका है उसमें नहीं लग सकता, आप नई रिट पिटीशन दायर करें, नया केस दायर करें, उसमें देखेंगे। अब नया केस होगा, उसमें कोर्ट का क्या रहेगा,
कोर्ट मैटर कोर्ट में सब्सिडीज होगा, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। ठीक है अमिताभ जी, जो पूरी बातें आपने सुनी है, क्या लगता है सब कुछ ठीक है आरसीए में या ठीक हो हम जाएगा? इसके लिए आज बहस लेके नहीं आए थे कि 17 कौन थे, 18 कौन थे, 5 सही थे, 5 गलत थे, कानून क्या कहता है, अदालत क्या कहती है, संविधान क्या कहता है, आरसीए का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, राजस्थान का खेल एक्ट क्या कहता है, इसके लिए बहस नहीं लाया आज। ये अदालत वाले जाने, न ललित मोदी के पास वकीलों की कमी, न अमीन पठान के पास कमी। लड़ो, खेलो, लड़ाई से कुछ मेरा कंसर्न नहीं। देश में और भी समस्याएं बहुत हैं, उसके लिए क्यों चिंतन करूं? ये कोई इतना बड़ा इशू है? ये तो उन लोगों के लिए जिनका पेट भरा है, कुछ करने को नहीं, तो चलो यही करो, यहां मुकदमा वहां मुकदमा, ये खेलो वो खेलो। मेरी चिंता दूसरी है। मेरी चिंता जिसके लिए मैंने आज विषय लाया, ये हमारी एंकर ने उसको दूसरी दिशा में थोड़ा सा घुमा दिया। मैं इसके लिए लाया नहीं विषय, मैं लाया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शब्द मैंने सुना था जब मैं बचपन में था, स्कूल में था। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। कदम कदम पर मुकदमा, कदम कदम पर लाठी डंडा, कदम कदम पर शीशा तोड़ो, हिंसा करो। ये खेल के लिए झगड़ा हो रहा है। मैं दोनों लोगों से कहूंगा, माथुर साहब और राठौर साहब, डग्गा मार बसों की यूनियन का चुनाव ऐसे होता है उनके यहां, पता है आपको? और विक्रम टेम्पो की जो यूनियन होती है ना शहर में, उसमें ऐसे यूनियन पर कब्जा होता है। किस मुंह से आप लोग क्रिकेट की बात करेंगे, खेल की बात करेंगे? शर्म आनी चाहिए अमीन पठान के ग्रुप को भी और ललित मोदी के समर्थकों को भी शर्म आना चाहिए। आप लोगों ने राजस्थान को कलंकित कर दिया। हमने कैसे कलंकित कर दिया? और जितने रुक जाइए, और जितना बवाल है ना, मेरी मान्यता और मेरी जानकारी और मेरी समझ है, ये सिर्फ संघर्ष इसलिए है क्योंकि राजस्थान की राजनीति भी क्रिकेट की राजनीति से सीधे संबद्ध है। राजस्थान का सत्ता प्रतिष्ठान अलग हो जाए तो क्रिकेट की दशा कुछ सुधर जाएगी। राजस्थान क्रिकेट एकेडमी भी जल्दी लाइन पर आ जाएगी। लेकिन तेरे सिर पे उसका हाथ, उसके सिर पे उसका हाथ जब तक चलेगा, तब तक ये शीशे टूटते रहेंगे, ये संघर्ष होता रहेगा। ये मेरी चिंता का विषय है। इसमें खिलाड़ी कहां है? ललित मोदी ये मालिक हो जाए तो क्या देश का भला, और पठान हो जाए तो क्या देश का बुरा? इसमें क्रिकेट कहां है? नागौर में, गंगानगर में, झालावाड़ में, झुंझुनू में जो बच्चा गली में क्रिकेट खेल रहा, गांव में क्रिकेट खेल रहा, उसके सपनों के लिए कुछ है इसमें क्या? बड़े बड़े वकील इसके लिए सर, बड़े बड़े वकील लड़ाई इसके लिए सर, तमाशा बना के रख दिया। सर नहीं, रुक जाइए माथुर साहब, आप लोगों ने राजस्थान में क्रिकेट को तमाशा बना दिया। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आई ऑब्जेक्ट ऑन दिस। अब आप ऑब्जेक्ट करिएगा, आपको अवसर देंगे तो ऑब्जेक्ट करिएगा, आपको भी अवसर मिलेगा। मैं आपकी दमदार आवाज की तारीफ करता हूँ, मैं आपकी मधुर आवाज सुन के बड़ा खुश रहता हूँ। ये बड़ा दमदार आदमी है और मुझे अच्छा लगा आज आपकी आवाज सुन के। माई रिजर्वेशन ऑन दिस। माथुर साहब, कोई लड़ाई इसके लिए नहीं है सर। अरे माथुर साहब, आपको अवसर मिलेगा तो अपनी बात कहिएगा। शुक्रिया सर, तब शुक्रिया। तक लिख के रखिए तर्क, जब अवसर मिले तो उनको बोलिएगा, आप है ना? नहीं, आपकी मधुर बहस आवाज की मर्यादा होती है। बात। आप लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना। बहस की मर्यादा का ख्याल रखिए। ये आरसीए की मीटिंग नहीं है मित्र ना। राइट, एग्रीड। ये आरसीए की मीटिंग नहीं है कि जहां कुछ भी पत्थर डंडा चलता रहे और बात होती रहे और वोटिंग होती रहे अंदर। नहीं, एग्रीड, इस एग्रीड। बहस की एक मर्यादा है। मेरा सवाल फिर वही खड़ा, राजस्थान का क्रिकेट कहां है? राजस्थान के नवोदित खिलाड़ियों का हित कहां है? किसी के माथे पर शिकन है क्या उनके लिए? नहीं, ये वर्चस्व की लड़ाई, ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई, ये सत्ता संघर्ष की लड़ाई। राजस्थान में खेल का कवाड़ा हो गया आरसीए के इस घटनाक्रम से। ये राज्य खेल संघों ने खेल का बेड़ा गर्क कर दिया। ये बनाए गए थे कि खेल को एक गति देंगे, खेल को एक सपोर्टिव सिस्टम देंगे। ये लोग, ये खेल संघ व्यक्तिगत दुकानें हो गए। मैंने कहा, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, डग्गा मार बसों की यूनियन का चुनाव और विक्रम टेम्पो की यूनियन का चुनाव मैंने ऐसा देखा जैसा आरसीए में विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही है। ये रास्ता ठीक नहीं। कुछ कह रहे थे आप राजकुमार जी, कहिए। मैं ये कह रहा था, सबसे पहले तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अग्निहोत्री जी की दमदार आवाज जो मैं अपने गांव में टीवी पे देखा करता था, वो मैंने आज सुनी।
शुक्रिया भाईजान, से संवाद करके शुक्रिया। हाँ, बहुत इज्जत करते हैं हम आपकी, क्योंकि आप पूरा होमवर्क करके लड़ाई लड़ते हो, चाहे पॉलिटिकल इश्यू हो चाहे एनी डिबेट। आई हैव सीन योर लॉट ऑफ डिबेट्स, सो आई थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ईश्वर आपको खूब उन्नति दे। दूसरा इश्यू मेरा, आई वांट टू टेल यू वन थिंग सर, कि व्हाई द थिंग हैव कम डाउन। जब बीसीसीआई, हम क्रिकेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। जब बीसीसीआई ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को निलंबित कर दिया, इसलिए कि हमारे प्रिय ललित मोदी जी, जिनको हमने बहुत बहुमत से जिताया था, जिन्होंने राजस्थान में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, जिन्होंने आईपीएल को डेवलप किया, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट में, बट आई एम नॉट गोइंग इन दैट इश्यू। अगर बीसीसीआई ने उनको अलग कर दिया है सर, तो थोड़े दिन के लिए वो रेस्ट कर लेते और क्रिकेट चलती रहती। अब प्रतिबंध लग गया, हमारे बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, उनको फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द फंड्स। बीसीसीआई इज नॉट प्रोवाइडिंग फंड्स टू अस बिकॉज ऑफ द बैन। राजकुमार जी, शांत तो पठान ग्रुप के लोग भी हो सकते थे खिलाड़ियों का भविष्य सोचकर, आपने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? क्या सर, क्या प्लीज आप ही ऐसा कदम उठा लेते। आप दूसरे को शांत होने की नसीहत दे रहे हैं। अगर आप ही शांत हो गए होते, दूसरा गुट काम करता रहता, खिलाड़ी कम से कम खेलते रहते, आगे बढ़ते रहते, आप ही शांत हो जाते। नहीं मैडम, आप इशू को समझिए नहीं। इशू ये है कि इफ द ऑनरेबल ललित मोदी जी, जो हमारे प्रिय हैं, यदि वो आरसीए के अध्यक्ष कंटिन्यू करते हैं तो बीसीसीआई मान्यता नहीं देती, और इसकी वजह से राजस्थान की टीमें नहीं खेल पाती, और उसके लिए जो फाइनेंशियल एड ईयरली सब्सिडी मिलती है हर यूनिट को, वो नहीं मिल अच्छा, पाती। तो इसीलिए सारी मर्यादाएं पार कर दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई, मारपीट कर दी गई, आरसीए के सामने भी अम्बेडकर सर्कल पर भी। No, please don't correlate Mr. Pathan with the marpit. अच्छा, Don't try to correlate. That is a different question. This is not the question. I am coming to the point कि हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक मतदान हुआ। माथुर साहब, ये टेक्निकल इशू हो गया। माथुर साहब, मैं इस टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता भाई। मेरे मूल विषय को समझिए, बहस को उसी पर केंद्रित रखिए। मेरे अमीन पठान भी दोस्त, माथुर साहब, अमीन पठान भी मेरे दोस्त, ललित मोदी भी मेरे मित्र, ठीक। यस सर। लेकिन मेरी चिंता सिर्फ है, उस मूल भाव को समझिए, बहस को इधर उधर मत भटकाइए आप कोई। राइट। मेरी चिंता वहीं पर खड़ी है। राजस्थान में क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया आप सब लोगों ने मिलकर। आप सबसे मतलब, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, जितने मठाधीश हो सबने मिलकर। मैं तो सिद्धांतता इस बात के खिलाफ, लालू जी ने गेंद नहीं देखी, बल्ला नहीं देखा, वो चेयरमैन क्यों रहे स्टेट कमेटी के क्रिकेट के। शरद पवार जी से चला नहीं जा रहा, 4 कदम चलते हैं, हाफ जाते हैं, वो ऑल इंडिया में इंटरनेशनल क्रिकेट के हेड हो जाते हैं। उनको बल्ला पकड़ा दो तो वो भजन नहीं संभाल पाएंगे। ये क्या ड्रामा है भाई, क्या लालच है? अरुण जेटली जी के पास फुर्सत नहीं, नेतागिरी से टाइम बचे तो वकालत में जाते हैं जहां भारी फीस मिलती है उनको, काबिल वकील है। लेकिन क्रिकेट में टांग पूरी। राजीव शुक्ला जी के पास समय नहीं, इतने व्यवसाय है उनके पास करने को, लेकिन क्रिकेट में दखल। भाई आप लोगों ने क्रिकेट खेली नहीं, गूगल पर देख के क्रिकेट का नाम जाना होगा। और क्रिकेट में इतनी कैप्टन है हमारे कॉलेज के, नहीं इतनी हमारे कॉलेज के कैप्टन रहे सर माथुर साहब। कॉलेज के तो सर्टिफिकेट हमारे पास भी सारे खेलों के हैं। तो मैं सारे खेलों में चैंपियन हो जाऊंगा क्या? प्रमाण पत्र हैं बहुत, अजब मजाक है भाई, जी जान से। तो मैं सारे खेलों में चैंपियन हो जाऊंगा? नहीं, अजब हाल है। शरद पवार का खेल से क्या लेना देना भाई, मैं समझ नहीं पा रहा। मैं इस देश में नहीं माथुर साहब नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हो सकता। और बीच में रनिंग कमेंट्री से लय टूटती है। मैं तैयारी करके नहीं आता, न गूगल देख कर आता हूं। वो पढ़ना हो ईश्वर की कृपा है, तो मैं आपको पढ़ता तो सरस्वती की कृपा है, आपको तो वैसे ही खूब प्रश्न पूछते हैं। वंडरफुल विजय कुमार मल्होत्रा तीरंदाजी से लेके और जितने निशानेबाजी तक थे, सबके ओलंपिक के भारतीय चैप्टर के हेड रहे। मैंने एक दिन उनसे पूछा, भाई आप सब जानते हो? बोले मैं तो कुछ नहीं जानता यार, बस हूं। चौटाला जी के बेटे, 250 किलो उनका वजन, गिर पड़े तो खुद उठना मुश्किल, वो कुश्ती के अध्यक्ष थे। मैंने कहा यार आप लोग शरीर तो देख लिया करो आईने में, मजाक कर रहे हो खेल के साथ सब मिलके। ये राजनेताओं को बीमारी हो गई। खेल खिलाड़ियों के हाथ में छोड़िए, खेल संघों का काम। ये वकीलों का और राजनेताओं का धंधा नहीं है। खिलाड़ी तय करें अपना मुस्तकबिल, उनको आजादी होनी चाहिए, उनका संघ कैसे चले। ये राजनेताओं के लिए अभयारण्य क्यों बने, क्यों बने धर्मेंद्र जैन जी? हाँ सर, ये राजनेताओं के लिए अभयारण्य क्यों बने? खेल सर अब हाँ, अभयारण्य नहीं। देखिए, राजस्थान स्टेट के अंदर जो एक्ट बना हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा लैकुना है, जिसके कारण ये सब कुछ होता है। यहाँ पे सारे का सारा रजिस्ट्रेशन कर दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पे।
बट जो प्राइमरी स्पोर्ट्स क्लब है उसका कहीं रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। कोई भी आदमी किसी भी जगह पे जाके उस जगह पे बन जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ी जो राजस्थान के स्पोर्ट्स एक्ट में और राजस्थान के स्पोर्ट्स में जो दिक्कत है वो है प्राइमरी स्पोर्ट्स क्लब का रजिस्ट्रेशन नहीं होना। वहां पे मेंबर्स की लिस्ट नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं है, मेंबर कौन है कौन नहीं है। कुछ जगह तो यह स्थिति भी है, जैसा मैंने देखा कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो हालत यह है कि एक क्लब के एक मोहल्ले में 6 क्लब है और वही 6 क्लब डिस्ट्रिक्ट क्लब के मेंबर है, बाकी कोई है ही नहीं। ये दोनों यहां पे एक डिस्ट्रिक्ट क्लब के शायद प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी पूछ रहा हूं। मैं इनसे पूछता हूं कि इन्होंने पिछले 4 साल में कितने क्लबों को मेंबर बनाया? इनको जानकारी नहीं है सर। ठीक है राजू जी, आपके पास आएंगे तो आप बताइए, आप जानकारी दीजिएगा। अभी नहीं सर, मेरा जो कहना है, मेरा हो सकता है इनके पास ज्यादा क्रिकेट ज्यादा, इन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन ज्यादा चलाई, क्रिकेट खेली है। मैंने तो कॉलेज लेवल तक क्रिकेट खेली और उसके बाद अपनी वकालत करना शुरू कर दिया। पर जितना एक्सपीरियंस, जितना मुझे पता चला लोगों से, मैं वो बात कर रहा हूं। आपने जो विषय विवाद का, अब विषय बहस का बिंदु जो रखा है वो रखा है कि राजनीति क्रिकेट में या किसी भी खेल में आई, उसका क्या दुष्परिणाम है या वो कैसे आई, मैं उस विषय पे कह रहा हूं। आपने शरद पवार जी का नाम लिया, आपने सबका ले लिया, कोई बचा ही नहीं, सबका ले लिया भैया। ठीक है जैन साहब, ठीक है। राठौर साहब मुझे एक बात समझाओ, ठीक है दीजिए धर्मेंद्र जैन, ठीक है राठौर साहब मुझे एक बात समझाइए। खेल में अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती, खेल की भावना, जिसको जवाहरलाल जी कहा करते थे कि भाई खेल की भावना महत्वपूर्ण है, खेल की भावना से खेलो। अरे सुनो ना दादा, खेल ही महत्वपूर्ण नहीं, उसकी भावना महत्वपूर्ण है। फूल महत्वपूर्ण नहीं, उसकी सुगंध महत्वपूर्ण है। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, बीजेपी सत्ता में आती है तो उस राज्य के सारे खेल संघों पे बीजेपी के से जुड़े लोगों का कब्जा हो जाता है, और कांग्रेस आती है तो कांग्रेस वालों का। ये खेल का सत्ता परिवर्तन से क्या लेना देना, अगर केवल खेल भावना से हो रहा है तो? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन हो रहा है। मैं कई राज्यों को उदाहरण दे दूं, देश भर में कई उदाहरण दे दूं। नहीं, अपने राजस्थान में ही है। हाँ, मना कब कर रहे हैं? ऐसा हो रहा है, लेकिन ये अभी मसला क्या है भैया राठौर साहब? इसका मतलब राज को कौन रोकेगा? राज को कौन रोके? तो ये तो सियासत, कोई गाइडलाइन हो, सरकार, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कहती कांग्रेस की जगह बीजेपी आ गई, शायद बीजेपी चली जाए। आज तक कोई खेल नीति नहीं बनी, बातें होती हैं। राजस्थान में कोई खेल नीति नहीं है, कोई रूल नहीं है, सिवाय एक एक्ट है, और उस एक्ट के तहत ये सारे एसोसिएशन चलते हैं। और एसोसिएशन में जो आपने एक बात कही ना कि एक मोहल्ले के ही 6 क्लब हैं, वकील साहब ने कही, तो वो बात आपकी बात, वकील साहब की बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया उन्हीं क्लबों का और वो क्लब चल रहे हैं। तो क्या है कि कमियां तो बहुत सारी हैं, और ये झगड़ा फिसाद जो कुछ भी है, बात यह है कि मैं पावर में आ जाऊं और धनलक्ष्मी के ऊपर कब्जा कर लूं। ठीक बात, हकीकत है। ये धनलक्ष्मी का चक्कर है। माथुर साहब, पैसा देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूं इसी मन से, सुन लीजिए कि मोदी ने 4 साल राज किया यहाँ, उसके पास 14 करोड़ रुपया आया था। 14 करोड़ में उसने सवाई मान सिंह स्टेडियम का काया पलट कर दिया। ठीक बात। और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया कि आज हमारा दुनिया में नाम है। और उस मोदी के जाने के बाद एक ईंट का पत्थर भी कहीं हमारे पदाधिकारियों ने लगाया हो तो बता दे, वो सारा पैसा मुकदमों में और डीएटीए में गया। ठीक बात, राठौर साहब आपकी बात आ गई। माथुर साहब, मेरा स्पेसिफिक सवाल, स्पेसिफिक उत्तर चाहूंगा, समय मेरे पास बहुत सीमित है। मेरा सवाल बताइए कि राजनेताओं के पास अधिकार, सत्ता, जलवा, जलाल, भौकाल, पैसा, मिठाई, सोना चांदी, इसकी कमी है क्या राज में? नहीं ना। फिर खेल को तो बख्श दो भैया, इस पे भी नजर है क्या? आपका बहुत ही जबरदस्त चिंतन है सर। और मतलब साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट में भी आप रहोगे, बालाजी मंदिर ट्रस्ट में भी नेताजी रहेंगे, खेल में भी नेताजी रहेंगे। नेताजी है क्या आप होते? बिल्कुल बिल्कुल सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। आप जैसी मजबूत आवाज इसको उठाएगी तो देश में सुधार, पूरे देश का प्रसाद खुद ही खा जाएंगे क्या? हाँ, ईश्वर आ जाने साहब क्या है, तब गरीब कहां जाएगा? खेल कहां से होगा? एग्रीड
आपके बहुत दमदार चिंतन है सर, और मैं तो अपने गांव में आपकी आवाज सुनता रहता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा इस इश्यू को, कोई ना कोई तो उठाएगा ना दमदारी से। आपने उठाया, मैं अप्रिशिएट करता हूं सर। आई एम टू स्मॉल टू कमेंट बट आई सोल्यूशन कब मिलेगा माथुर जी? सोल्यूशन कब मिलेगा? मुद्दे तो उठ रहे हैं। रिगार्डिंग मैम क्या कह रहे हैं आप? मुद्दे उठाए जा रहे हैं, खिलाड़ियों के हित की बात कौन करेगा? आवाज तो उठा रहे हैं हम, लेकिन इसका सोल्यूशन कब मिलेगा? इसको मैं पूरे नेशनल कॉन्शियस डेवलप करनी पड़ेगी इसके लिए, बिकॉज दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ राजस्थान स्टेट, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ बिहार एज वेल एज द प्रॉब्लम ऑफ महाराष्ट्र। देयर आर लॉट ऑफ स्टेट्स, तो वी हैव टू डेवलप ए जनरल कॉन्शियस इन द सोसाइटी। हम केवल राजस्थान के परिवेश में बात कर रहे हैं। राजस्थान के परिवेश में तो सर अब माननीय उच्च न्यायालय तय कर ही रहा है। जो आई होप द मैटर विल गो टू द हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट विल डिसाइड। जो भी डिसाइड करेंगे सर, आंखों पे निर्णय है उच्च न्यायालय का। हम तो क्या करें, हम तो वी आर सिंपली वोटर। उन्होंने कहा साहब 13 तारीख को 11 तारीख का हमारे पास नोटिस आया कि 11 बजे मीटिंग है, हम 9:45 बजे पहुंच गए। उन्होंने अंदर आई कार्ड देख के बुला लिया, उन्होंने हमारा मतदान हो गया, हम फ्री। अभी तो माननीय उच्च न्यायालय तय करेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट इन द प्रोसेस राइट नाउ बिकॉज द मैटर इज पेंडिंग विद द ऑनरेबल हाई कोर्ट, द हाईएस्ट लॉ कोर्ट ऑफ द लैंड। सो वी आर नॉट सपोज्ड टू स्पीक ऑन दिस। राजस्थानी खिलाड़ियों का भला कैसे होगा? सवाल लगातार यही बना हुआ है। राजस्थानी खिलाड़ियों का हित कौन देखेगा? राजस्थान से खिलाड़ी निकलकर आगे जाना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आरसीए आपस में ही उलझा हुआ है। वहां गुटबाजी चल रही है, लेकिन खिलाड़ियों के हितों का ध्यान किसी को नहीं है। अमिताभ जी, सब खिलाड़ी तो साहब आज भी खेल रहे हैं, अभी भी 2020 का मैच हो, वो प्रैक्टिस चल रही है, कोचिंग कैंप नेशनल लेवल पर। ठीक है, ठीक है, ये जी ठीक है माथुर साहब। राठौर साहब ठीक है, आपकी बात आई बड़ी दमदारी से। मैं फिर कहूं, खेल को बख्श दीजिए। वकील साहब, लोगों से निवेदन, वकालत करिए, खेल में मत घुसिए। नेताओं से है सदस्यता अभियान में रहिए, आईएएस पीसीएस के ट्रांसफर में खाइए पीजिए मौज लीजिए, बिल्डिंग बनवाइए, बिल्डरों से बात करिए। कहां खेल खिलाड़ी में आपत्ति किए हुए आप लोग मिलके? सबसे मेरा निवेदन है, खेल को बख्श दीजिए। इस देश का नौजवान खुद तय कर लेगा उसको खेल का संघ कैसा चाहिए। मैं राजनेता क्यों तय करे? मैंने राजस्थान में देखा, ये जो परिवर्तन हुआ था, ये परिवर्तन इसलिए हुआ कि गहलोत जा रहे थे, नहीं तो सारे जिला संघों से वही वोट आता। जो जिसकी सरकार जयपुर में सारे जिला के अध्यक्ष उसी के पीछे चलते हैं। गलत बात बोल रहा हूं क्या? दिल पे हाथ रख के सोचिएगा। कौन खेल संघ स्वायत्त है? जिला खेल संघ के अध्यक्ष की हैसियत है कि जयपुर में सरकार बैठी हो उसकी इच्छा के विरुद्ध वोट दे दे? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। इसीलिए 90% वोट एक ही झोली में गिरते हैं। गहलोत जी का शासन हो तो उनके आदमी पर, वसुंधरा जी का शासन हो तो उनके व्यक्ति पर। ये पपेट के जरिए एक कठपुतली का खेल होता है राजस्थान में। कठपुतलियां चला रहे हो आप लोग आरसीए में। किसी की डोर कहीं, किसी की डोर पीसी जोशी के पास तो किसी के पास। आइए सीधे लड़ लीजिए, फिर आपसे भले तो लालू सीधे तो आए। जो पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं वो और खराब लोग। आपसे भले पवार सीधे तो आए मैदान में। उनकी लालसा देश ने देखी तो। जो अंतःपुर में बैठकर खेल रहे हैं, जिन्होंने अपने घर के ड्राइंग रूम में पिच बना ली राजस्थान की क्रिकेट की, उन्होंने सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया क्रिकेट का। क्रिकेट का फैसला मैदान पर होना चाहिए, अदालत में वो स्थान नहीं। मैं तो दुखी हूं, हैरान हूं। राजस्थान में क्रिकेट से जुड़ा हर मसला अदालत जा रहा है, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। काले कोट ग्लव्स और पैड तो कहीं दिख ही नहीं रहा, काला कोट हो रहा है। एक से एक बड़े वकील सब मौज ले रहे हैं, वो करे विवाद चलता रहे, रोजी रोटी बढ़िया चल रही भैया, चलने दो। पिटीशन पे पिटीशन आ रहा, मौज लो सब लोग। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये खेल की भावना है, ये खेल के लिए है नहीं। मैं फिर वहीं पर बात खत्म करूंगा माथुर साहब से, राठौर साहब से कह के। वकील साहब तो अलग है, उसमें है नहीं। राजस्थान क्रिकेट को डग्गा मार बस की यूनियन में तब्दील मत करिए। राजस्थान क्रिकेट को विक्रम टेम्पू की यूनियन में तब्दील मत करिए। ये शर्मनाक है, ये प्रतिष्ठा का हनन है, ये राजस्थान के खिलाड़ियों के सपनों के साथ विश्वासघात है। कोई रहे, खेल आगे बढ़ना चाहिए। अमीन पठान रहे या ललित मोदी रहे, कोई रहे,
ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जैसे जमीन की लड़ाई हो, खेत की लड़ाई हो। अरे भाई, ये आपकी पैतृक संपत्ति है क्या आरसीए? कि इसको नहीं छोड़ेंगे? नहीं, लालच गहरे हैं, लाभ गहरे हैं, लालच और लाभ गहरे हैं, वरना कौन किसके लिए लड़ता है मित्र? किसी धर्मशाला पर कोई कब्जा कर ले, गरीब की धर्मशाला पर, तो उसके लिए मुकदमा लड़ने कोई नहीं जाता ना। ये आरसीए है कामधेनु, जिसके लिए मुकदमेबाजी हो रही है। कुछ कामधेनु है और कुछ मूछ की लड़ाई है। मूछ की लड़ाई और मिठाई की लड़ाई, दोनों से क्रिकेट को बचाइए माथुर साहब, राठौर साहब, तब प्रदेश का भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, राजेंद्र जी, राजकुमार जी, अमिताभ जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, समय देने के लिए।